अगर आप अपने फेस को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो शायद आपको अपनी जॉ लाइन से ज्यादा अपने आई एरिया पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी इंसान को देखते हैं तो हमारी नजर सबसे पहले उसकी आईज पर जाती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, कई लोगों की आईज नेचुरली अच्छी होती हैं, फिर भी उनका आई एरिया कमजोर दिखता है, और कुछ लोगों की आईज एवरेज होने के बाद भी उनका पूरा फेस ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो आखिर फर्क कहाँ आता है? फर्क सिर्फ आईज में नहीं, आई एरिया में आता है, क्योंकि आई एरिया सिर्फ आपकी आईज नहीं होती, उसमें आईब्रोज भी आती हैं, अंडर आई एरिया भी आता है, अपर आईलिड भी आती है, और इनके आसपास की पूरी स्ट्रक्चर भी। यही वजह है कि जब लोग आई एरिया इंप्रूव करने की बात करते हैं तो वो अक्सर गलत जगह फोकस कर रहे होते हैं। कोई डार्क सर्कल्स के पीछे भाग रहा होता है, कोई आई कलर के पीछे, कोई किसी और चीज के पीछे, लेकिन असली फर्क कई बार कहीं और से आता है। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हमेशा फ्रेश दिखते हैं भले ही उन्होंने कोई खास स्किन केयर ना की हो, और कुछ लोग हमेशा टायर्ड लगते हैं भले ही वो अपनी स्किन की काफी केयर करते हो। यही वो जगह है जहाँ आई एरिया का गेम शुरू होता है, क्योंकि अट्रैक्टिव आईज का मतलब सिर्फ बड़ी आईज होना नहीं है, बल्कि ऐसा आई एरिया होना है जो अलर्ट, फ्रेश और हेल्दी दिखाई दे। और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। और सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग आई एरिया की प्रॉब्लम को सिर्फ डार्क सर्कल समझ लेते हैं, जबकि आई एरिया को खराब दिखाने वाली चीजें इससे कहीं ज्यादा है। उदाहरण के लिए पफीनेस, क्योंकि अगर आपकी आईज के नीचे हमेशा सूजन जैसी दिखाई देती है तो आपका फेस जरूरत से ज्यादा टायर्ड लग सकता है, भले ही आपने अच्छी नींद ली हो। अब दूसरी चीज, अंडर आई हॉलोनेस, यानी आईज के नीचे शैडो जैसा दिखना। कई लोग इसे डार्क सर्कल समझ लेते हैं और सालों तक गलत चीजें फिक्स करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि कई बार प्रॉब्लम पिगमेंटेशन नहीं बल्कि शैडो होती है। और यही वजह है कि कुछ लोगों का आई एरिया हर लाइटिंग में अलग दिखता है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, आईब्रोज, क्योंकि आई एरिया सिर्फ आईज नहीं होती, आपकी आईब्रोज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सोचकर देखो, अगर किसी इंसान की आईज सेम रहे लेकिन आईब्रोज बदल दी जाए तो उसका पूरा लुक बदल सकता है। यही रीजन है कि अट्रैक्टिव आई एरिया में आईज के साथ साथ आईब्रो एरिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब यहाँ एक चीज और है जो शायद सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है, और वो है आई एक्सपोजर, यानी आपकी आईज कितनी ओपन, अलर्ट और विजिबल दिखाई देती हैं। क्योंकि कुछ लोग हमेशा टायर्ड दिखते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि वो थके हुए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका आई एरिया लगातार टायर्ड एक्सप्रेशन दे रहा होता है। और यही वजह है कि अट्रैक्टिव आई एरिया सिर्फ जेनेटिक्स का गेम नहीं है, बल्कि कई छोटे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। और जब लोग सिर्फ एक ही चीज फिक्स करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर उन्हें बड़ा चेंज दिखाई नहीं देता। और शायद यही वजह है कि सबसे अट्रैक्टिव आई एरियाज हमेशा परफेक्ट नहीं होते, लेकिन बैलेंस जरूर होते हैं। क्योंकि इंटरनेट पे लोग अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं, वो सिर्फ आईज को देखते हैं, पूरा आई एरिया नहीं। उन्हें लगता है कि अगर उनकी आईज किसी मॉडल जैसी नहीं है तो वो अट्रैक्टिव नहीं लग सकते, लेकिन रियलिटी काफी अलग। कई बार एवरेज आईज होने के बाद भी किसी इंसान का आई एरिया बहुत अच्छा दिखाई देता है, और कई बार नेचुरली गुड आईज होने के बाद भी पूरा लुक उतना इंप्रेसिव नहीं लगता, क्योंकि आई एरिया एक सिंगल फीचर नहीं है, ये कई फीचर्स का कॉम्बिनेशन है। अंडर आई एरिया, आईब्रोज, आई एक्सपोजर, अपर आईलिड्स और इनके आसपास की पूरी स्ट्रक्चर। यही वजह है कि जब कोई इंसान अट्रैक्टिव लगता है तो अक्सर लोग उसकी आईज की तारीफ करते हैं, जबकि असल में उन्हें पूरा आई एरिया अट्रैक्टिव लग रहा होता है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, काफी लोग आई एरिया इंप्रूव करने के चक्कर में ऐसी चीजों पे फोकस करने लगते हैं जिन्हें वो बदल ही नहीं सकते, और उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो उनके ओवरऑल अपीयरेंस पर ज्यादा इफेक्ट डाल सकती हैं। यानी वो प्रॉब्लम के सोर्स की बजाय प्रॉब्लम के सिम्टम्स के पीछे भागते रहते हैं। और शायद यही रीजन है कि उन्हें महीनों तक कोई बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं देता, क्योंकि अट्रैक्टिव आई एरिया का गोल परफेक्ट आईज पाना नहीं है, बल्कि अपने आई एरिया को जितना हो सके उतना फ्रेश, अलर्ट और हार्मोनियस बनाना है। और जब आप आई एरिया को इस नजरिए से देखना शुरू करते हो तो आपको समझ आने लगता है कि अट्रैक्शन सिर्फ एक फीचर का नाम नहीं है, बल्कि कई छोटे फैक्टर्स के एक साथ सही दिखने का नाम है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग बिना परफेक्ट फीचर्स के भी अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि उनका ओवरऑल आई एरिया बैलेंस में होता है।